नया साल दस्तक दे रहा है और पूरी दुनिया 2023 के स्वागत के जश्न में डूबी हुई है। लेकिन इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के मन में एक फिक्र भी है। 2022 वैसा नहीं गया जैसा सबको उम्मीद थी। रूस यूक्रेन की जंग, महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और साल के आखिर में चीन में कोविड की मार ने दुनिया भर के बाजारों को पस्त कर रखा है। हालांकि भारतीय बाजार तब भी दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन करके दिखा गए हैं। खैर, नए साल के आने के साथ ही इन्वेस्टर्स की फिक्र ये है कि पैसे के लिहाज से ये नया साल कैसा रहेगा। साथ ही इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को भी खंगाल रहे हैं जहां 2023 में उन्हें बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ हम आपको एक ब्रोकरेज हाउस की अगले साल के लिए सुझाए गए स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। इस ब्रोकरेज फर्म का नाम है एक्सिस सिक्योरिटीज। तो पहले आपको बताते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज किन स्टॉक्स के बारे में बता रहा है कि वे 2023 में बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ के एक अहम मोड़ पर खड़ी हुई है और ये उतार चढ़ाव वाली ग्लोबल इकोनॉमी में स्थायित्व वाला ठिकाना है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने यह भी कहा है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का टिकाऊपन साबित हो रहा है। यानी इस बात की उम्मीद है कि भारतीय बाजार अगले साल अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। इसमें वी मार्ट लिमिटेड है। ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर के लिए 3,500 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया है। 2022 के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में यानी 31 दिसंबर को वी मार्ट का शेयर 2,840 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ट्रेंट लिमिटेड का और इसके लिए 1,650 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। 30 दिसंबर 2022 को ट्रेंट का शेयर 1,350 रुपए पर बंद हुआ। एक्सिस सिक्योरिटीज ने राइट्स लिमिटेड को भी शामिल किया है और इसके लिए 405 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। राइट्स के शेयर शुक्रवार को 337 रुपए 50 पैसे पर बंद हुए। ब्रोकरेज हाउस ने फेडरल बैंक के लिए 160 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया है और इसे 2023 के अपने स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल किया है। शुक्रवार 30 दिसंबर को फेडरल बैंक के शेयर 139 रुपए 50 पैसे पर बंद हुए। ब्रोकरेज हाउस ने MAS फाइनेंशियल सर्विसेज को भी 2023 के लिए सुझाए शेयरों की लिस्ट में शामिल किया है। उसने इसके लिए 955 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 808 रुपए पर बंद हुए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम चोलमंडलम इन्वेस्ट एंड फाइनेंस का है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 845 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 725 रुपए 50 पैसे पर बंद हुए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने सिप्ला पर भी दाव लगाया है और इसके लिए 1260 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। 30 दिसंबर को कंपनी के शेयर 1,077 रुपए पर बंद हुए। ब्रोकरेज हाउस ने HUL को भी 3,000 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ इस लिस्ट में शामिल किया है। 2022 के आखिरी ट्रेडिंग वाले दिन इसके शेयर 2,564 रुपए पर बंद हुए। एस्ट्रल लिमिटेड को 2,280 रुपए के साथ एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। 30 दिसंबर 2022 को कंपनी के शेयर 1,960 रुपए पर बंद हुए हैं। खैर, 2022 तो जैसे तैसे अब गुजर ही गया है, लेकिन नए साल में इन्वेस्टर्स को बाजार में बड़ी उम्मीदें हैं और एक्सिस ब्रोकरेज ने 2023 में अच्छे रिटर्न की उम्मीद वाले स्टॉक्स की लिस्ट दी है। अब देखना होगा कि इन्वेस्टर्स को इन शेयरों में मोटा माल बनाने का मौका मिलता है या नहीं।